अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाज़रीन, ये मामला आपने सुना होगा जाती का इलाका है और ये सिजावल डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये तंबू का इलाका है। इस तंबू के इलाके में कंडो भी आता है और इसमें दड़ो शहर के करीब और जाती के करीब ये इलाके आते हैं और सिजावल डिस्ट्रिक्ट से इसका ताल्लुक है। मैं क्यों डिस्ट्रिक्ट सिजावल दानिश मलकानी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का जिक्र कर रहा हूँ, रजीब मेमन का जिक्र कर रहा हूँ, और जो उस दिन ओपन कचहरी में मामला हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस मामले के पीछे कौन से मोहरकात थे। दानिश मलकानी का अगर आपने नाम सुना है तो ठीक है, वरना तारुफ मैं करवाता हूं। दानिश मलकानी दूसरी बीवी से बड़ा बेटा है सरदार गुलाम कादिर मलकानी के, जो साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं मरहूम और एडवाइजर भी रह चुके हैं, एमपीए भी वहां से मुंतखब होते आए हैं, तो वो उनके बेटे हैं और सिजावल के वो जिले चेयरमैन इस वक्त है दानिश मलकानी। दानिश मलकानी जिले चेयरमैन तो अपनी जगह पर, लेकिन उसकी शिकायत जो है वो आज तक हमने नहीं सुनी है, क्योंकि वहाँ जो कंडो का इलाका है या तंबू का इलाका है या दड़ों का इलाका है, जाति का इलाका है, वहीं पर दानिश जो मलकानी है उनकी कोई शिकायत नहीं मिली है कि उसने फला फला कबीलों के साथ। मेमन वहाँ पर भी रहते हैं, एक रजीब का गाँव नहीं है। रजीब मेमन जो पहले पैरामेडिकल में काम करते थे और वो यूनियन के रहनुमा थे, उससे किसी ने कहा कि ओपन कचहरी है शाइना शेर अली सूबाई वजीर साहिबा की, तो आप उसमें एक कंप्लेन कर दें। तो उसने दानिश मलकानी का जानबूझकर नाम लिया ताकि इस जो 28 एकड़ जमीन पर तनाज़ा इनका चल रहा है, वहाँ के जो जत्त कबाइल हैं, जत्त और मलकानी के चीफ सरदार दानिश मलकानी हैं मौजूदा, और इससे कबल सरदार मोहम्मद अली मलकानी थे, और सरदार मोहम्मद अली मलकानी के रेलत पाने के बाद अब इनके सरदार हैं दानिश मलकानी। तो दानिश मलकानी का नाम इसीलिए रजीब मेमन ने लिया कि इसका तस्फिया हो जाए। दानिश मलकानी का नाम इसीलिए उसने लिया कि ताकि जो तनाज़ा है वो हल हो जाए। तो यकीनन आपने देखा कि सिंध असेंबली में इस मामले की गूंज थी, वजीर दाखिला ने इस मामले का नोटिस लिया, कई अफराद इसमें गिरफ्तार हो गए, शाइना शेर अली ने सिंध असेंबली को आगाह किया, मीडिया पर भूचाल मचा और ताकि ये मामला हल की तरफ हो जाए। तो हल हो गया और रजीब को उस जमीन के पैसे मिले और दोनों जो कबाइल हैं उनके दरमियान सुलह हो गया। दानिश मलकानी के वालिद, अगर गुलाम कादिर मलकानी की सियासत पर तबसरा किया जाए तो गुलाम कादिर मलकानी मरहूम एक इंस्टीट्यूट थे, एक इदारा थे और वो दोस्तों के दोस्त थे। उन्होंने कभी भी इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखा और किसी भी शख्स से इंतकाम नहीं लिया। वो हमेशा मुखालफीन के साथ भी दोस्ताना रवैया चलते थे और दोस्ताना रवैया चलते हुए उसने जिंदगी अपनी गुजार दी और मरहूम के बेटे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर आजकल चल रहे हैं। दानिश मलकानी की कोई शिकायत आज तक नहीं दी गई है और नहीं सुनने में आई है कि इसने इंतकामी सियासत की है या अपने मुखालफीन के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई की है। तो रजीब मेमन का मामला तो हल हो गया, लेकिन अवाम के ज़हनों में जानकारी ज़रूरी है कि इस सारे मामला के पीछे रजीब को उकसाया गया था कि आप अगर दानिश मलकानी का नाम लेंगे तो शायद आपका मामला हल हो जाए, और इतना मामला आपका जो है वो हल हो जाएगा इस ओपन कचहरी में। उसका नाम लेते ही झगड़ा जरूर हुआ, मार पिटाई जरूर हुई, लेकिन मामला उसका हल हो गया।